एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहिबा, अगर गोश्त में से स्मेल आ रही हो, हमारी प्लेट में डाल दी आंटी ने, अब ये रेड फ्लैग है, नहीं खाना चाहिए कि नहीं जी? वो कहो, लोग कहते हैं कुर्बानी गोश्त से आती है स्मेल, बेटा नॉर्मल है, नहीं आती, ज़रूरी नहीं है। तो कहाँ रुक जाना चाहिए? किधर आप कह दें कि नहीं, अगर ज़्यादा स्मेल आ रही है तो ना खाएं, है ना, ख़राब भी हो सकता है। अच्छा देखिए नादिया, इसमें ये होता है कि मैं ये हमेशा कहती हूँ और ये रिसर्च भी है कि फौरन जो ज़िबा हुआ जानवर है उसका गोश्त कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इधर जानवर ज़िबा हुआ, इधर आपने पकाने रख दिया। एक अमल होता है स्लॉटरिंग के बाद जिसको हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं, जिसमें जो पट्टे होते हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो अकड़ाव की फेज में होते हैं और इस फेज को सेटल डाउन करने में 6 से 24 घंटे लगते हैं। और यही अमल जब इंसान की भी डेथ होती है, जिसको हम राइगर मॉर्टिस कहते हैं, उसके अंदर भी यही अमल होता है। सेम जानवर भी एक जिंदा चीज है, उसके अंदर भी अमल। तो जो पट्टे सुखड़ रहे होते हैं, खून ड्रेन हो रहा होता है, उसको टाइम दें 12 से 24 घंटे का फ्रिज में। बिल्कुल सही आपको बहुत जल्दी है, आप निकालें गोश्त को, जो भी आपने पार्ट पकाने उसको धो के खून ड्रेन करके फ्रिज में रख दें थोड़ी देर। वो असल में स्मेल इसीलिए होती है कि उसका ब्लड ड्रेन नहीं होता। आपने अक्सर देखा है स्लॉटर हाउस में वो लटकाए होते हैं उन्होंने जानवर, वो ड्रेन होता सारा उनका ब्लड। पता है हमारे यहाँ तो मुकाबला होता था चच्ची पुप्पी खाला के, अरे यहाँ बकरा कुर्बानी हुई और वहां से देगची में, हाँ कलेजी। अरे मैंने तो 2 घंटे में बनाया था, मैं तो आधे घंटे में मैंने चढ़ा दिया उसको चूल्हे पे। तो ये तो मुकाबले हो रहे होते हैं हमारे यहाँ। नो वंडर, यही वजह। अच्छा एक और चीज मुझे, फ्रीजर वालों के लिए क्या कहेंगे आप? ये मैंने बहुत अच्छा फ्रीज गोश्त खाना जो है बहुत अच्छा किया आपने। सवाल किया। फ्रीज गोश्त जो खाते हैं लोग और 2-2 महीने रख के, 3-3 महीने एक साल फिर वो चल जाता है, जरा उनको तो मशवरा दें कोई। देखिए एक तो फ्रीजिंग 1 से 2 महीने इज ओके, बट उसमें भी अगर आपकी पावर सप्लाई कांस्टेंट 24/7 आ रही है, राइट, और आपके इस वक्त मुल्क के हालात जिसमें पावर फ्लक्चुएशन है, लाइट आ रही है जा रही है, वो मीट जो है वो कम टेम्परेचर में रहा, उसके बाद वो वापस, ये काम नहीं। अगर आपकी कांस्टेंट पावर सप्लाई है तो 1 महीना इज ओके। अदरवाइज उसके बाद आप जो भी गोश्त खा रहे हैं उसमें कोई ताकत, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। बहुत ज्यादा जो साल तो बहुत ज्यादा आपने कह दिया, एनीवेज अगर कोई साल के लिए रखता है तो मैं नहीं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि इतना पुराना गोश्त खाना चाहिए। और गोश्त को हमेशा स्मेल आने का वजह ये, या तो वो गोश्त फ्रेश नहीं है, बहुत पुराना है, या वो फौरन कुर्बानी के बाद आपने उसको पका लिया। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है आपको फौरन पकाने की तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है वो उनके गोश्त के फाइबर्स को गलाने में हेल्प करता है। बट अगेन फिर भी सबसे बेहतर ये है कि आप उसको टाइम दें। बस डॉक्टर साहब, फिर आप गोश्त गल नहीं रहा होता उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है? वो असल में फ्रीज जो गोश्त होता है वो मुश्किल से गलता है, ज्यादा फ्रीज किसी बकरे का गोश्त नहीं गलता भाई। ब्रीड के ऊपर भी, जानवर की ब्रीड पे भी डिपेंड उसकी एज और उसकी ब्रीड, एज भी जी।